जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी, डिटेक्टिव बूमरा एंड द किलिंग हट भाग 2। अब तक आपने सुना एक सीरियल किलर की तलाश में इंस्पेक्टर रमेश जब बर्फ के बीचों बीच बने एक हट में जाते हैं तो एक भयानक चेहरा देख अधमरी हालत में पाए जाते हैं। पुलिस की एक टुकड़ी भी वहां जाती है, पर कोई वापस सही सलामत नहीं लौटता। जब हत्याएं रुकी नहीं तो इस केस को सुलझाने के लिए डिटेक्टिव बूमरा को बुलाया जाता है। अब आगे की कहानी। सैम का फोन लगातार बज रहा था, पर वो और डिटेक्टिव बूमरा बैंगलोर से कुछ दूरी पर स्थित एक आश्रम में बैठे ध्यानमग्न थे। दरअसल बूमरा अक्सर यहां पर साधना करने आते थे और लगभग 4 दिनों तक ना तो फोन उठाते थे और ना ही बातचीत करते थे। यहां की प्रक्रिया ही कुछ ऐसी थी। यदि साधक खुद को समर्पित करना चाहता है तो दुनिया के अड़ंगों और बहकाओं से उसे दूर तो रहना ही पड़ेगा। आज का दिन तीसरा दिन था। डिटेक्टिव एक ऊंचे से चट्टान पर बैठे ठंडी हवा में आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे। सैम नीचे की ओर लोगों के साथ सेशन ले रहा था। लगभग दोपहर 2 बजे एक आश्रम के कर्मचारी ने बताया कि सैम का फोन सुबह से ही लगातार बजे जा रहा है। सैम को समझ तो आ गया कि जरूर कोई गंभीर बात है। वो तुरंत लॉकर की ओर गया। 27 मिस्ड कॉल्स। सैम ने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी तरफ सीनियर ऑफिसर कदम थे। बात होते ही सैम बूमरा से मिलने ऊपर पहुंच गया। हमें निकलना होगा, केस कुछ ज्यादा सीरियस है। कश्मीर से फोन आया था। हत्याएं लगातार होती जा रही हैं और हत्यारा पकड़ा नहीं जा रहा। पहले तो डिटेक्टिव सैम की बात सुन मौन उसी अवस्था में बैठे रहे। फिर अचानक आंखें खोली। तो समय आ गया है फिर से दुनिया से जुड़ जाने का। तो चलो। बूमरा आहिस्ता से उठे और गहरी सांस लिए वादियों को देखने लगे। उनके चेहरे पर अजीब तेज था, आंखों में ठहराव, शरीर में एक अलग ऊर्जा। शायद उनको भी आभास था कि उनकी जरूरत फिर से संसार को है। दोनों फ्लाइट में कश्मीर आए। एयरपोर्ट से निकलते वक्त ठंड ने उन दोनों को हल्के से टटोला। इतनी ठंड? अरे लगता है कम कपड़े ले लिए यार, या तो कुकड़ी जम जाएगी। सैम गाड़ी में बैठा दोनों हाथ पॉकेट में डाले बाहर देख रहा था। बुमरा मानो चुप ही थे। एक गंभीर सोच लिए वो बस अपनी हाथ में बंधी घड़ी को देख रहे थे। ड्राइवर बहुत खुश दिख रहा था। डिटेक्टिव जो आगे उसके साथ बैठे थे वो जानता था जो आदमी उसके साथ बैठा है वो आम आदमी नहीं है। ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त हर बार किसी बहाने से बस बूमरा को निहारता रहता। स्टेशन पहुंचते ही पुलिस की टीम ने केस का खुलासा किया। ऑफिसर कदम भी वहां मौजूद थे, पर जब वहां से कोई जिंदा बचकर आ ही नहीं रहा तो क्या वहां जाना ठीक होगा? सैम ने पूछा। बूमरा ने सैम को कुछ पल के लिए देखा, मानो वो वहां पर हो ही नहीं। उनकी सोच उन्हें कहीं और ले जा चुकी थी। मुझे तैयारी के लिए थोड़ा समय चाहिए। डिटेक्टिव वहां लगी एक कुर्सी पर बैठ गए। हाँ, क्यों नहीं, यहीं गेस्ट हाउस में आप लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो गई है, कदम ने बोला। डिटेक्टिव ने पहले तो स्टेशन में ही सारी फाइल्स पढ़ी, फिर हट की फोटोग्राफ ली और गेस्ट हाउस की ओर निकल गए। अंधेरा बढ़ने लगा और बर्फबारी फिर से शुरू हो गई। हवा भी जोर पकड़ चुकी थी। दरवाजे रह रह कर बजने लगते। अरे गेस्ट हाउस भी ऐसी जगह है जहां आसपास कोई बसावट नहीं। अब मान लो किसी चीज की जरूरत हुई तो आदमी क्या सन्नाटे में चिल्ला चिल्ला कर मांगेगा? सैम खुद में ही व्यस्त था। बूमरा सामने की दीवार पर गुत्थियों को जोड़ने लगे। खामोशी अब पहरा देने लगी। सैम भी केस को अपने नजरिए से समझने की कोशिश करता। बूमरा की 4थी चाय थी। ठंड में गर्म चाय का मजा ही कुछ अलग है। दोनों इतने व्यस्त थे कि उन्हें किसी भी और चीज का कोई भान था ही नहीं। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने उन दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस समय कौन आया? बूमरा ने इशारों से सैम को दरवाजा खोलने को कहा,
पर सैम ने भी इशारा कर दिया, अरे तुम ही देखो, मैं क्यों? मजबूर हो डिटेक्टिव ने सावधानी से दरवाजा खोला, पर तेज हवा में पड़ रही बर्फ के अतिरिक्त उन्हें वहां कोई न दिखा। पर दरवाजे पर एक 12 सिंघे का कटा हुआ सर जरूर पड़ा था। उसकी सींग पर अजीबो गरीब धागे बंधे थे। दांतों को निकाल लिया गया था। एक आंख पर काला पत्थर बंधा था। अचंभित कर देने वाली बात थी, किसी की इतनी हिम्मत कैसे कि गेस्ट हाउस पर आकर ऐसी हिमाकत कर सके। बुमरा ने तरीके से उस कटे हुए सर को अंदर रखा और दरवाजा बंद कर लिया। सैम की सांसें तेज हो गई। भाई ये किलर तो सीधे ही भिड़ना चाहता है, और एक तुम हो, बिना किसी औजार के दरवाजा खोलने चल दिए। अगर वो वही होता तो अभी मैं भी यहीं पड़ा होता, मेरी गर्म उंगलियां भी टेढ़ी पड़ी होती। कैसे डिटेक्टिव हो यार, दिमाग विमाग है कि नहीं है? सैम औजार की तलाश में लग गया। डिटेक्टिव लैंप की रोशनी में 12 सिंघे के सर को बारीकी से देख रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक दोबारा हुई। सैम की हालत इस बार तो टाइट हो गई। उसकी आंखें बाहर को आ गई। उसने लकड़ी का एक डंडा हाथ में ले लिया। बुमरा को भी आश्चर्य हुआ, पर वो भी अब तैयार थे। उन्होंने भी वहां एक पड़े लोहे के सरिया को हाथ में जकड़ लिया। सैम एक तरफ आ गया। बुमरा ने धीरे से दरवाजा खोला और सैम से रुका ना गया। सैम ने बिना देखे ही वार कर दिया। वार जिस पर हुआ वो डॉक्टर शेखावत थे। डॉक्टर ने भी अपने बचाव में सैम को डंडे समेत बाहर खींच लिया। बुमरा और शेखावत की कोहनी आपस में भिड़ गई। जहां सैम बाहर बर्फ में चारों खाने चित था, वहीं बुमरा और डॉक्टर एक दूसरे को देख रुक गए। डॉक्टर आप? डिटेक्टिव हैरान थे। हाँ, तुम्ही ने तो मैसेज किया था। शेखावत मुस्कुरा रहे थे। पर आप तो कल आने वाले थे। अरे तो मुझे लगा काल करे सो आज कर, तो आज ही आ गया। अरे तो बताना चाहिए ना, वो तो मैंने हल्के से वार किया, अगर ठीक से करता तो आपको चोट लग सकती थी। सैम ने खुद को संभाला। हाँ, मुझे चोट तो भयंकर लग सकती थी, पर किस्मत अच्छी है मेरी। बुमरा और डॉक्टर एक दूसरे को देख सैम के मजे लेने लगे। तीनों अब गेस्ट हाउस के अंदर आ केस की तह तक जाने लगे। तो तुम्हारा कहना है जो भी मरता है उसके पास हट की फोटो जरूर होती है, और मरने वाला भी रहस्यमय तरीके से मरता है। पर ये उंगलियां, सर पर से बाल का ना होना, दांतों का निकाल लिया जाना, आंखों पर ये मिट्टी जैसा कुछ, इन सब का क्या मतलब है? शेखावत एक मृतक की फोटो हाथ में लिए विचार करने लगे। अरे हट पर भी जो गया वापस नहीं लौटा। पुलिस का कहना है हट अपनी जगह से दूर थी। सैम खिड़की से बाहर देख रहा था। हमें एक बार तो वहां चलना पड़ेगा। अगर इस गुत्थी को सुलझाना है तो वहां जाना पड़ेगा। फिर भी इसके पीछे जो है उसे पता है हम यहां आ चुके हैं। ये कटा सर वही तो बाहर रख गया। बुमरा डॉक्टर के करीब आ गए। सुबह का इंतजार करना होगा, मैं खुद मुश्किल से यहां पहुंचा हूं। शेखावत ने गर्म पानी का गिलास उठा लिया। मजा तो अभी चलने का है, सुबह तक का इंतजार क्यों करना? जितनी देरी करेंगे कातिल उतनी ही दूर जाता रहेगा। और फिर वो हमें चुनौती दे चुका है, वो भी यही सोचेगा हम कल जाएंगे। क्यों ना अभी जाकर उसे अचंभित कर दें। डिटेक्टिव अड़िग थे। बर्फ में सफेद शरीर ही मिलेगा हमारा सबको। मजे के चक्कर में बर्फ में सजे हुए मिलेंगे, आतिशी अंदाज में। सैम इस मुहिम के खिलाफ था। बात तो सही है, अभी चले तो शायद कुछ हाथ लग जाए। वैसे भी पूरी रात नींद नहीं आने वाली। पर मेरे हिसाब से वो आम हत्यारा नहीं है, और तैयारी के बिना वहां जाना मतलब खुद को भेंट चढ़ाना। मुझे कम से कम 1 घंटे तो चाहिए होंगे। मेरा इंट्यूशन कहता है समथिंग सुपर नेचुरल इज गोइंग ऑन, बेटर बी प्रिपेयर्ड। डॉक्टर की बात पर बुमरा सहमत थे। सैम भी क्या करता। डिटेक्टिव ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। लगभग 1 घंटे बाद हट की दिशा में तीनों निकल पड़े। पुलिसकर्मी भी हैरान थे। उनके हिसाब से जब दिन में लोग वहां नहीं जा पाते तो रात में तो वापस आने का कोई सवाल है ही नहीं। चलते चलते सैम, शेखावत और बुमरा काफी दूर निकल गए। बर्फबारी के बीच देख पाना बहुत मुश्किल था।
तीनों ने एक रस्सी से खुद को बांध लिया था ताकि कोई भी एक दूसरे से अलग ना हो सके। सबसे आगे बुमराह चल रहे थे। टॉर्च की मदद से वो आगे का रास्ता देख पा रहे थे। फिर वो उस जंगल तक पहुंचे जहां से वो हट दिखने लगी, पर जहां हट होनी चाहिए थी वो उस जगह से बिल्कुल उल्टी दिशा में थी। यहां से सावधानी बरतनी होगी, हो सकता है किलर हम पर नजर बनाए हुए हो। बुमराह ने अपनी स्टिक निकाल ली। सैम ने भी शेखावत द्वारा दी गई गन हाथ में ले ली जो इलेक्ट्रॉनिक शॉक देती थी। डॉक्टर ने खुद हैंड बॉम्ब ले लिया जिसको मारने से किलर आग की लपटों में घेर सकता था। तीनों आगे बढ़ते हट के अंदर अचानक एक लाइट जली। अंदर कोई है, यही मौका है, चलो, बुमराह ने धीमी आवाज में कहा। जब सब हट के बाहर पहुंचे तो डॉक्टर और सैम ने अलग अलग दिशा से हट को घेर लिया। बुमराह खुद अंदर गए, पर अंदर कोई था ही नहीं, बल्कि अलमारी का एक दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर एक दिया पड़ा था। एक और दिया खिड़की के पास रखा था। बुमराह ने सैम और डॉक्टर को अंदर बुला लिया। हट के दरवाजे को एहतियातन अंदर से बंद कर लिया गया। बड़ी अजीब बात है, हमारे सामने रोशनी जली पर हमने हट से बाहर आते हुए किसी को भी नहीं देखा। अंदर कोई है भी नहीं, चल क्या रहा है? बुमराह हैरानी में हट को अंदर से देखने लगे। सैम भी खिड़की से नजर रखने लगा। यहां जादू टोना होता है, पर ये तंत्र मंत्र के तरीके हमारे हैं ही नहीं। शायद कोरिया में होते थे पर अब नहीं होते। डॉक्टर अंदर की चीजों को देख बोलने लगे। जो भी है आम नहीं है तो क्या करना चाहिए? क्या यहां से नीचे का कोई रास्ता है? सैम ने पूछा। मुश्किल है। बुमराह अपनी बात पूरी करते जिस खिड़की के पास सैम खड़ा था वो टूटी और सैम को बाहर खींच लिया गया। डॉक्टर और बुमराह हैरत में पड़ गए। दोनों बाहर आ उस ओर दौड़ने लगे जिस ओर सैम को ले जाया जा रहा था, पर कातिल की गति इतनी तेज थी कि बर्फ के बीच उस तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। सैम बस चिल्लाता रहा, बचाओ, बचाओ मुझे। उसी बीच जंगल के चारों ओर से डरा देने वाली आवाजें आने लगी। डिटेक्टिव और डॉक्टर दोनों को पता था अगर सैम तक वो नहीं पहुंचे तो उसकी मौत निश्चित है। दोनों ने पूरा जोर लगा दिया, पर जैसे ही वो हट से कुछ दूरी पर पहुंचे पाया हट के बाहर काले बड़े पोशाक में एक औरत खड़ी है जिसकी आंखों से नीले रंग की रोशनी निकल रही है। उसके हाथों में से भी नीले रंग की ऊर्जा निकल रही थी। या तो सैम को बचा सकते थे या फिर हट की तरफ वापस जा उस औरत से निपट सकते थे। बुमराह ने खुद को कभी भी इतना असहाय नहीं पाया था। सैम उनसे और दूर होता जा रहा था। डॉक्टर भी लाचारी में बस दौड़ रहे थे। क्या बुमराह और शेखावत सैम को बचा पाएंगे? कौन है वो औरत जिसकी आंखों से नीले रंग की रोशनी निकल रही है? क्या वो हत्यारा सबको खत्म कर देगा? सुनाऊंगा आगे की कहानी डिटेक्टिव बुमराह एंड द किलिंग हट भाग 3 में। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।